भाई, ये कनाडा के पीएम का मूड मुझे समझ नहीं आया। वो तो शायद उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। G20 में सारा कुछ ठीक लग रहा था। देखने के लिए सब ठीक था, पर सारा कुछ शुरू ही वहीं से हुआ है। जैसे? जैसे कि G20 में आयोजित डिनर पर वो नहीं गए। उसके बाद जब कनाडा वापस जा रहे थे तब उनका प्लेन खराब हो गया। तब भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, पर उन्होंने मना कर दिया। G20 के बाद कनाडा की विदेश मंत्री का भारत दौरा था, वो भी बिना किसी कारण रद्द कर दिया गया। कनाडा के पीएम शादी में आए फूफा जी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं G20 के बाद से? बताना मुश्किल है, पर हाँ, उनकी हरकतें इन दिनों वैसी ही हैं। खालिस्तानी मुद्दे को उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी बता दिया, और फ्रांस के पीएम को भी, और ब्रिटेन के पीएम को भी, लेकिन उन्हें वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। हाँ ना यार। और ये भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के पीछे मुद्दा क्या है? उसके पीछे अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड का हवाला दिया गया है। निज्जर के हत्याकांड की जांच को लेकर कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा सरकार आरोप लगा रही है कि भारतीय राजनयिक निज्जर हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे, और वह भी तब जब कनाडाई एजेंसी मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कनाडा और भारत के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि कनाडा की धरती में कनाडाई नागरिक की हत्या में अन्य देश की किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार है। क्या कहा है कनाडा के पीएम ने? ये देख, मैं दिखाता हूं कि कनाडा के पीएम ने कनाडा की संसद में क्या बोला है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. It's deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. ब्रो, ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिसकी वजह से दो देशों के बीच में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है? इसकी कुंडली बताना पूरी। कुंडली जाननी है तो अब बैठ और सुन फिर। हरदीप सिंह निज्जर जलंधर के भरसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। वह 1996 में कनाडा चला गया था, जहां उसने कथित तौर पर प्लम्बर का काम भी किया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उसकी संपत्ति में अचानक वृद्धि देखी गई। बताया जाता है कि चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े निज्जर ने गुरपतवंत सिंह पन्नून के बाद नंबर 2 का पद संभाला। धीरे धीरे उसकी पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के तौर पर होने लगी। इसके बाद उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक गुरुद्वारा का निर्विरोध प्रमुख चुन लिया गया। इसी के बाद वह कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वह कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची थी। आतंकवाद में निज्जर की भागीदारी जगतार सिंह तारा के नेतृत्व वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल में उसकी सदस्यता से शुरू हुई। इसके बाद उसने अपना समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स की स्थापना की। उसने भारत में खालिस्तानी की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उसने लोगों को जोड़ा, प्रशिक्षण किया और फंडिंग करने में मदद की। इन सब मामलों को लेकर उसके खिलाफ 10 से अधिक FIR दर्ज है। साल 2014 में निज्जर ने आध्यात्मिक नेता बाबा भानी आरा की हत्या की साजिश रची। वहीं 2015 में उसने मनदीप सिंह धालीवाल को निर्देश देने के लिए कनाडा में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसके बाद में शिवसेना नेताओं को निशाना बनाने के मिशन के साथ पंजाब भेजा गया था। मनदीप को जून 2016 में गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर ने 2013-14 में पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाया था। इस दौरान निज्जर की मुलाकात पाकिस्तान में छिपे हुए खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से हुई थी। तारा को 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर ने दिसंबर 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिस्जेन हिल्स में खालिस्तानी उग्रवादियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। इस दौरान खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को छोटे हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। नवंबर 2020 में निज्जर ने साथी गैंगस्टर अर्श दल्ला के साथ साझेदारी की, जो विदेश में रह रहा था।
दोनों ने मिलकर डेरा सचा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या की। निज्जर की हत्या कैसे हुई? निज्जर की हत्या भी वैसे ही हुई जैसे अभी कुछ दिनों पहले पीओके में रियाज अहमद की हत्या हुई थी। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे से निकलकर अपनी कार में बैठा था। तब दो आदमी उसके करीब आए और पॉइंट ब्लैंक पर उसे शूट कर दिया और निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई। भारत की तरफ से तो निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था ना? हाँ, सबसे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कनाडा के पीएम को एक लिस्ट भेजी थी जिसमें हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी बताया गया था और फिर बाद में एनआईए की तरफ से निज्जर के ऊपर 10 लाख का इनाम भी रख दिया गया था। तो भाई जब भारत ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था तो ये कनाडा के पीएम उससे इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? देख, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ही खालिस्तानी प्यार दिखा रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता पियर ट्रूडो भी ऐसा ही कर चुके हैं। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्या बात कर रहा है? पियर ट्रूडो 1968 से 1969 तक और फिर 1980 से 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। यह वह समय था जब भारत में खालिस्तानी आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। खालिस्तानियों का प्रमुख नेता तलविंदर सिंह परमार कनाडा में रहता था। 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को उड़ा दिया। इस हमले में 329 लोगों की मौत हो गई थी। जिस वक्त ये हमला हुआ था तब तलविंदर परमार खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का प्रमुख था। वह इसी हमले का मास्टरमाइंड भी था। इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार इसका जिक्र किया था कि पियर ट्रूडो खालिस्तानियों को बचा रहे हैं। ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अभी हाल में भारत इस मुद्दे पर क्या कर रहा है? भारत ने ट्रूडो के बयान के बाद काफी बड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद 2 दिन के अंदर ही ट्रूडो को अपने बयान से पलटना पड़ गया है। ट्रूडो ने अब सफाई दी है कि उनका बयान भारत को उकसाने या तनाव बढ़ाने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मतलब उकसाना नहीं बल्कि निज्जर की हत्या पर भारत से सहयोग मांगना था। कनाडा के पीएम के बयान आने के तुरंत बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत की तीखी प्रतिक्रिया से साफ हो गया कि भारत सरकार कनाडा सरकार के आरोपों को चुपचाप सहन करने नहीं जा रही। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकायो को समन किया और उन्हें बताया कि भारत ने अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के चलते कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक ओलिवियर सिल्वेस्टर को निष्कासित कर दिया है। इस मामले में अभी काफी कुछ और होना बाकी है। आगे की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि सब लोगों तक सही खबर पहुंचे।